प्रत्ययति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। भारतीय दर्शनों में एक कथानक बहुत प्रसिद्ध है, सुदामा और कृष्ण का। बचपन में सुदामा और कृष्ण एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। जहाँ तक भारतीय संस्कृति की यह कथानक प्रवाहमान है, उसको देखें अपन। एक ही ऋषि के आश्रम में सुदामा और कृष्ण दोनों पढ़ते थे। ऋषि ने लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए दोनों को जंगल में भेजा है और दोनों को एक एक मुट्ठी भर के चने दे दिए। भुंजे हुए चने थे, दोनों को चने दे दिए कि जंगल में कहीं पर भी अगर क्षुधा वेदना सताए तो चना खा करके अपना काम चला लेना। हॉर्स पावर कहलाता है चना। उस ज़माने में भी हॉर्स पावर था। घोड़ा सबसे ज़्यादा चना ही खाता है, और जितना तेज़ दौड़ता है और जितनी तेज़ मसल्स हैं, इसके बारे में कोई शानी नहीं है। लेकिन हो सकता है आज के बच्चे चना ना खाते हों, जबकि विकसित होती हुई शरीर में चने की अपनी एक कीमत है। चने के दाल के बबरे की नहीं, चने की। तो ऋषि ने 2 मुट्ठी चना दे दिया। देने के बाद दोनों से कहा कि आश्रम के लिए समिधा, समिधा शब्द जो है बहुत अच्छा है। समिधा शब्द जंगल में वृक्षों से अपने आप जो टहनियाँ टूट करके नीचे गिर जाती हैं, उन सूखी हुई टहनियों में जिसमें जीव राशि नहीं रहती है, पोलापन नहीं रहता है, छोटी और पतली रहती हैं, उनको समिधा कहते हैं। मोटे मोटे डगाले तोड़ लेना अलग बात है, लेकिन वह जो ऋषि जीवन आश्रम में चलता था, उसमें वृक्षों को भी देव माना गया। देव मान करके कभी भी उनको काटने का प्रयास नहीं किया। उनसे टूटी हुई समिधा जो सहज में नीचे गिर जाती थी, तो जो आश्रम के बालक थे वो समिधा को ढूंढने के लिए जाते, लेकर के आते, उसी से घर का भोजन और यज्ञ की व्यवस्थाएं बनती। तो ये सुदामा और दोनों कृष्ण, ये दोनों गए। जाकर के वहाँ पर उन्होंने समिधा इकट्ठी करी। बारिश होने लगी। होती हुई बारिश में ठंड की हवा के कारण सुदामा के दांत कटकटाने लगे। कटकटाते हुए दांतों के बीच में सुदामा ने चने भी चबा लिए। पहले तो अपनी मुट्ठी के चबा लिए। कृष्ण ने बड़ा अच्छा किया था। कृष्ण ने कहा था कि सुदामा, तुम मेरे मित्र हो, मेरे हिस्से का भी तुम रख लो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे मांग लेंगे। कटकटाने की आवाज में सुदामा ने कृष्ण के चने भी खा लिए।
जब कृष्ण के चने भी सुदामा ने खा लिए, फिर कृष्ण ने बीच में पूछा, तुम्हारे मुंह से कुछ आवाज आ रही है। सुदामा कहता है, कुछ नहीं, ठंडी ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा लगती हुई ठंडी के कारण दांत कट 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 कर रहे हैं। और धीरे 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 चने चबा लिए, खा लिए, पेट में चले गए। कृष्ण को भूख लगी। भूख लगने पर सुदामा कहते हैं, चने तो कहीं गिर गए। इस तरीके के संवाद में कृष्ण सहन करके मुस्कुरा करके चले आए और आकर के वापस आश्रम में जब स्थिर हुए तो वहाँ पर और अच्छा भोजन बना था। अब चूँकि सुदामा 2 मुट्ठी भर के चना खा चुके थे तो सुदामा की भूख मर गई और कृष्ण को नंदिनी गाय की शुद्ध घी की पूरियाँ खाने के लिए मिली। सुदामा को बहुत बुरा लगा। सुदामा सोचता है कि अगर मेरे पेट में भी जठराग्नि होती, ताकत होती तो मैं भी खा लेता, लेकिन मैं तो सूखे चने इसके हिस्से के खा गए और इसके हिस्से में प्रभु के हिस्से की पूड़ियाँ मिल गईं। कभी भी पुण्यवान भूखा नहीं रहता। उसके बाद वो संवाद शुरू हुआ। हम एक बार, बहुत छोटी समय की बात है, मैं उतरा, गोवा से वापस लौट रहा था तो मिरज स्टेशन से मैंने ट्रेन पकड़ी। मिरज स्टेशन से ट्रेन पकड़ के मैं खंडवा में उतरा। खंडवा स्टेशन के बाहर एक ठेला लगा था, जिस ठेले का नाम था ठगखोरी की चाट। हम, भूख बहुत तेज लगी थी, शाम का समय हो रहा था। शाम का समय हो रहा था तो मैं गया। अब गृहस्थ जीवन तो ऐसे ही होता है, जो सामने मिलेगा तो खा लेंगे। अब केले भी मिल रहे थे वहाँ पे खंडवा स्टेशन में। केले के मामले में ये मनमाड़ और खंडवा का एरिया बहुत प्रसिद्ध है। तो खंडवा स्टेशन में उतर करके स्टेशन के बाहर निकला तो आज से करीब 28 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस वक्त ठगखोरी की चाट का एक ठेला लगा हुआ था। हम गए, केला खा के काम चल सकता था, लेकिन शरीर कुछ गर्म मांग रहा था। बहुत देर से भूखे रहने के कारण शरीर को कुछ गर्म चाहिए था। भोजन के साथ कुछ अग्नि भी खाई जाती है। शायद आप इस बात को जानते हो या ना जानते हो कि जब कभी भी हम भोजन करते हैं तो आप साग जरूर खाते होंगे। साग होती है ना, किसको कहते हैं? सब्जी को आप लोग साग कहते हैं, लेकिन शब्द का परिष्करण बहुत आवश्यक है। उसको साग कहते हैं। जो सा आगेन तिष्ठन्ति इति सागः, जिस पदार्थ के अंदर अग्नि भी छिपी हुई होती है। तो जब कभी भी कोई मनुष्य अग्नि भक्षण करता है तो अग्नि भक्षण करने के लिए उसके पास साग रहती है, कुछ जिसको आप सब्जियां कहते हैं। सब्जी कहना अलग वस्तु है। जब आप साग कहते हैं इसका मतलब है वो आग के साथ है और गर्म है। तो गर्म खाने पर आंतों को सुख मिलता है। आंतों के सुख मिलने पर विशेष प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होती। अब 22-23 घंटे से सफ़र करते करते जब खंडवा स्टेशन में शाम होने को आई तो उस स्टेशन के बाहर जाकर के खड़े होकर के हमने चाट वाले से कहा, भैया 2-3 कचौड़ी लगा दो, इच्छा होगी तो 3-4 और खा लेंगे, और इच्छा होगी तो थोड़ी सी और खा लेंगे। शुरुआत करते हैं, जब तक पेट ना भरे, जब तक आत्मसंतुष्टि ना हो तब तक लेते रहना चाहिए। ऐसे पहले की धारणा थी, आज नहीं है। तो जब मैं ठगखोरी की चाट का ठेला देख रहा था तो मैंने उससे पूछा, हमने कहा दुनिया भर में शर्मा जी की चाट होती है, पंडित जी की चाट होती है, गुप्ता जी की चाट होती है, भवानी चाट होती है, जैन चाट होती है, ये तुमने ठगखोरी की चाट क्यों लिखी? तो उसने जो बात कही, उसने कहा कि ऐसा है भैया, छोटे से बच्चे थे हम सुदामा के वंशज हैं। हमने कहा किसके? उसने कहा हम सुदामा के वंशज हैं।
हमने कहा सुदामा के वंशज हैं तो आपने अपनी दुकान का नाम रख लेते सुदामा जी की चाट, आपने अपनी दुकान का नाम ठगखोरी की चाट रखा। तो बोले कि हम पहले महाराष्ट्र में बहुत बड़े व्यवसायी थे, बहुत बड़े व्यवसायी होने के बाद एक बार व्यवसाय में हमने थोड़ी सी ठगेबाजी कर ली। ठगबाजी क्या कर ली कि एक ट्रक रोज तीन चार ट्रक माल आता था, तीन चार ट्रक माल देसावर से आता था, उतरता था, आता था, उतरता था। व्यापारी को हम पर और हमको व्यापारी पर खूब विश्वास था, और दोनों पर खूब एक दूसरे को विश्वास होने के बाद जब हिसाब किताब लंबसम चलता था तो हमने बीच में एक ट्रक पूरी की पूरी देसावर की सामान की रकम मार ली। व्यापारी हमारे यहाँ आया, उसने बिल दिखाया, बिल ज़्यादा था नहीं, कुल मुश्किल से 55,000 रुपये का एक ट्रक का माल था उनका, 55 से 60,000 रुपये का। लेकिन मन के अंदर चोर आ गया। चोर आने पर हमने उस व्यापारी से कहा कि इस बिल की रकम हम तुम्हारी गद्दी पर दे करके आ गए हैं। तो उसने कहा एक बार चेक कर लेंगे। घर जाकर के चेक किया तो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, गद्दी में रकम आती है तो पहले खाते में चढ़ाते हैं, बाद में अंदर माल करते हैं। तो उस खाते में देखा तो खाते में कुछ है नहीं। व्यवसायी ने हमसे पूछा कि आपने रकम दी होगी तो काउंटर में आपको कोई स्लिप मिली होगी, जमा पर्ची। बोले जमा पर्ची का हमको ध्यान नहीं है, लेकिन इसकी रकम तो हम गद्दी पर दे आए हैं। अब व्यापारी थोड़ा गर्म हुआ तो हम भी गर्म हो गए। कौन बोल रहा है ये सब? ठगखोरी की चाट का ठेला लगाने वाला आसामी। वो कहता है लाला, लाला शब्द चल रहा था उसके मुंह में, कुछ कुछ मराठी बोलता था, फिर कुछ हिंदी बोलता था, दोनों शब्द में चल रहे थे, तो भाषा बहुत अलग चलती थी। तेरे को पता नहीं क्या, मेरे को तो पहले ही पता था कि यहाँ पर तो ऐसे ही छूने का है। ये महाराष्ट्र की भाषा है। पहली बार बम्बई गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ बंधुओं। एक बार बम्बई गए, बम्बई में जाकर के हमने पूछा गांधी बाग कहाँ है। बम्बई में गए तो वहाँ बोलता है यहाँ से सीधे जाएगा ना तो उधर पे एक पेड़ गिरेगा, पेड़ से लेफ्ट में मुड़ेगा तो 100 कदम चलने पर एक बिल्डिंग गिरेगी, उस बिल्डिंग के आगे चलेंगे ना तो तेरे को आगे चलने पर एक बस स्टैंड गिरेगा, उसके बाद जब सीधा चलेगा तो तेरे को फिर वहाँ पे एक गांधी बाग गिरेगा। हमने कहा ये क्या है भाई, मेरे खड़े होने से गिर जाएगा क्या? लेकिन उसने कहा नहीं, तू जाएगा ना तभी तेरे को तभी समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या गिर रहा है, तू जाके देख के आएगा। हमने कहा भैया किसी और व्यक्ति से पूछते हैं, पहली बार बम्बई गए, अब उसने कहा तुम जाओगे तो ये गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा। बाद में 2 लोगों से और पूछा, उनने भी यही कहा कि यहाँ से सीधा जाएगा तो उधर पे एक पेड़ गिरेगा। हमने कहा ये तो वही भाषा बोल रहा है। हमने कहा रहने दो, हमको तुमसे नहीं पूछना। हमने किसी और व्यक्ति से पूछा जो शायद वहाँ का नहीं था, तो उसने बताया भैया जी यहाँ पर पड़ेगा को गिरेगा कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना यहाँ से जाएंगे तो चौराहा पड़ेगा, मिलेगा बोलिए, पड़ेगा बोलिए, तो वहाँ पे गिरेगा गिरेगा शब्द मिल रहा था। हमने कहा गिरेगा शब्द तो बड़ा अजीब है। घर में आकर के बोला क्यों पापा कहाँ हैं? तो हमने कहा पापा यहाँ से सीधा जाएगा तो कुआं गिरेगा, कुआं गिरने के बाद मंदिर गिरेगा, मंदिर के अंदर पापा गिरेगा। तो उन्होंने कहा ये क्या सीख गए? बोले ये बम्बई की भाषा है, बम्बई की भाषा में गिरेगा गिरेगा बोलते हैं। वापिस लौटे तो उस मराठी व्यक्ति की मराठी हिंदी वो मिक्स हो गया था, तो बड़े अच्छे से समझाता है। बोलता है कि वो एक ट्रक जो रकम हमने मार ली, एक ट्रक की रकम मारने के बाद हमारा डाउनफॉल होना शुरू हो गया। डाउनफॉल ऐसा शुरू होना हुआ कि सामने की दुकान मेरे देखते देखते बड़ी होने लगी। जिसकी दुकान में कभी कोई ग्राहक ही नहीं चढ़ता था, उसकी दुकान में हमारे यहाँ से आदमी रेट पूछता, उसकी दुकान में बाहर 5 किलो सामान रखा रहता, वो 5 किलो सामान खरीद करके दूसरी दुकान से निकल जाता, हमारी दुकान छोड़ देता। धीरे 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 मायाचारी के कारण, झूठ और मायाचारी दोनों एक साथ हुई बंधुओं। सुदामा ने एक साथ करी थी, झूठ भी बोला था और
मायाचारी भी करी थी। अब आप देखिए कि ये झूठ और मायाचारी जीवन में किस तरीके का विप्लव लाती है। मैंने उसका संवाद में सुनता रहा, चाट पकौड़ी फुल्की खाता रहा, वो भी खाली खड़ा था। हमने कहा, बहुत सजी दुकान थी, कोई भीड़ नहीं थी, अच्छी ताज़ी फ्रेश दिख रही थी। हमने कहा एकांत है, खा लो, पेट भर लो, क्योंकि ट्रेन से आगे भी निकलना है। ट्रेन वहीं पे जंक्शन था, खंडवा जंक्शन है ना, वहीं से ट्रेन चेंज करनी थी। अंधेरा भी होने वाला था। भोजन करते करते अब कुछ समझ में नहीं आया, बच्चे तो थे ही, 17-18 साल की तो उम्र थी। तो वो कहता है कि जैसे ही हमने एक ट्रक रकम मारी, वैसे ही हमारे घर के दिन बदलने लगे। सामने वाले की दुकान धीरे 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 उठने लगी। हमारी दुकान में सामान रहता था लेकिन कोई आता नहीं था। सामान सड़ने लगा तो वो पूरा का पूरा सामान उठा करके हमने थोक के भाव में दूसरे को बेचा। आप आश्चर्य मानेंगे, उसने अपने गोदाम तक नहीं उतारा और हमारा माल 1.5 गुने भाव में किसी तीसरे को बेच दिया। हमने कहा कि तुम्हारा जस बहुत अच्छा है। सुदामा और कृष्ण को एक गुरु से शिक्षा मिली, लेकिन सुदामा ने एक मुट्ठी चना खा लिया। सुदामा ने भी कृष्ण से बोला था कि चोरी करने के बाद चोरी की गई वस्तु का क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा, इसके बारे में हम आप जान नहीं सकते। एक मुट्ठी चना के बदले क्या चुकाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए बैल के मुंह में मूसक बांध देने पर आदिनाथ भगवान को क्या चुकाना पड़ेगा पता नहीं। लक्ष्मीमती को अपने सौंदर्य पर आकृष्ट होकर के पीछे से निकलते हुए मुनिराज को देख करके सिर्फ ऐसा मुख मुद्रा बनाने पर क्या चुकाना पड़ेगा, किसी को पता नहीं है। लक्ष्मीमती मर करके छछूंदरी हो गई, सिर्फ इसलिए कि साधु को देख करके मुंह फेर लिया। वहां पर सुदामा एक जैसा था, संपन्न था, लेकिन एक मुट्ठी चना मायाचारी और चोरी से खा गया। सुदामा कृष्ण से कहता है रोते रोते कि इस एक मुट्ठी बदले के बदले मैंने क्या चुकाया है, ये सिर्फ मैं जानता हूं। कृष्ण आप नहीं जानते। आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोरियां करते होंगे। सबसे बड़ी तो घर के अंदर देखिएगा, जब घर के अंदर ही भाई का हक जीरे से चुरा लिया। भाई के नाम की जमीन बनती है, लेकिन महाराज हम तो नहीं देंगे। आप नहीं देंगे, आपने हक चुरा लिया, जैसा कि उस ठग चोरी की चांट वाले ने चुरा लिया। वो ठग चोरी की चांट वाला कहता है हमने एक ट्रक माल क्या चुराया। बाद में धीरे धीरे दुकान का डाउनफॉल होना शुरू हुआ, तो पहले आय खत्म हुई। आय खत्म होने के बाद पिताजी को कैंसर हो गया। कैंसर हो गया आंतों का। अब आंतों के कैंसर का उस समय पर इलाज नहीं था, फिर भी चूंकि पिताजी की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो पिताजी के इलाज कराने के लिए बम्बई गए। बम्बई जाने पर 7 लाख रुपए खर्च हो गए। 2 बार पिताजी को कैंसर का ऑपरेशन हुआ, रिपीट हुआ। एक बार में 3 लाख खर्चा हुए, दूसरी बार में 3 लाख खर्चा हुए, 1-1.5 लाख रुपए और खर्चा हो गए। और खर्चा हो जाने पर 7-7.5 लाख रुपए की रकम पिताजी के साथ टूटी। बाद में पिताजी की देह भी नष्ट हो गई। आपके घरों के अंदर भी कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसके ऊपर आप रोज 25-30 हज़ार रुपए खर्चा कर रहे हैं। ये व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं कि वो कोमा में पड़ा है, हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में एडमिट है। आपके 10 दिन में 12 लाख निकल गए, अगले 1 महीने में 40 लाख निकलेगा। उसके बाद 1.5-2-2.5 महीना निकल गया। उसके बाद वो व्यक्ति धीरे से या तो निकल जाएगा या तो आप खुद बोलेंगे अब इसकी इलाज कराने की सामर्थ्य नहीं है, भगवान इसको उठा ले तो अच्छा है। आप पहले दिन नहीं सोच सकते ऐसा कि आपके घर के अंदर आपकी जो थोड़ी सी चोरी करी थी आपने, उस चोरी का ये दुष्परिणाम है कि उस थोड़ी सी चोरी के चक्कर में आपको उस वस्तु का मूल्य क्या चुकाना पड़ेगा, पता नहीं बंधुओं। किसी ने
मान लो 2 बहनें हैं, एक बहन ने छोटी बहन के पास, मौसी की लड़की के पास, मौसिया जी के पास एक पैकेट में भर करके गोल्ड रख दिया। मौसा जी, हमारा बहुत बड़ा कारोबार है, कहीं भी रेट पड़ सकती है, ये पैकेट आप रख लो सुरक्षित अलमारी पे। आपने रख लिया होगा, किसी की चांदी की पायल चुराई होगी, किसी का कोई सोने का कभी आपने पेंडल उठाया होगा, कभी किसी के कान का बाला उठाया होगा, कभी कुछ और धीरे से चुराया होगा। जैन शास्त्र कहते हैं रंचक दगा बहुत दुखदानी। ऐसी रंचक दगा करी, वो ठग चोरी की चांट वाला कहता है, एक ट्रक पैसे की रकम क्या मारी, पूरी जिंदगी के दिन पलट गए। पहले व्यवसाय ठप हुआ, एक घाटा लगा, सामने वाले का व्यवसाय उठता चला गया, ये अंतर मन में दूसरा घाटा लगा। जिसके सामने रौब में बात करते थे, उसी की दुकान से सामान ला करके बेचने लगे। वो भी, उसकी दुकान चलती तो देख करके बहुत बुरा लगता था। पापी आदमी के साथ एक बहुत बड़ी तकलीफ है। कई बार आप लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, महाराज वो पुण्यात्मा के ऊपर कष्ट आता है, पापी के ऊपर तो कोई कष्ट ही नहीं आता, पापी बहुत सफल हैं, खूब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा माल मसक रहे हैं। उस वक्त एक ही जवाब है कि पुण्यात्मा के व्यवहारिक जीवन में कष्ट हो सकता है, लेकिन पापी व्यक्ति को मानसिक कष्ट 24 घंटे बना रहता है। हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला अंदर से तो जानता है ना, अंदर से जानता है कि ये मैंने गलत कर दिया है, उसको मानसिक कष्ट बहुत रहता है। फिर वो ठगखोरी की चाट वाले सज्जन कहते हैं, वो थे बहुत ऊंचे थे, सुदामा के कुल के थे। अब सुदामा कौन से कुल के थे आप तो जानते ही हैं, है ना? हाँ, तो उनने कहा कि भैया लाला, वो जब हमने दुकान सामने वाले की चलना शुरू हुई, हमारी बंद हुई, तीसरा घाटा लगा, पिताजी का देहावसान हुआ, घर का पैसा गया, आर्थिक स्थितियां अच्छे से अच्छा आदमी क्यों ना हो, अगर 3-4 महीने भी व्यवसाय ना चले ना, तो आदमी की स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो जाती है, गिरने पड़ने को हो जाता है। क्योंकि डेली रूटीन के खर्चे इतने होते हैं कि जब तक कुएं की झिर में लगा हुआ पानी बाहर ना निकले, तब तक घर चलना मुश्किल। अच्छे से अच्छे आदमी को फर्क पड़ता है, इसलिए कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, लोग दुकानें बंद नहीं करते। घर के अंदर मिट्टी हो गई, बहुत हुआ, 3 दिन, चौथे दिन सबसे पहले चाबी उठाओ, दुकान खोलो। क्यों? क्योंकि धन नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। अब वो ठगखोरी की चांट वाला कहता है, एक पन्ना और पलटा। इसके बाद एक घटना और घटी कि पैर में एक कील गड़ गई। पैर में कील गड़ जाने के कारण शुगर थी, शुगर होने पर पता नहीं चला, खून बहुत निकल गया। बाद में परिवार वालों ने देखा तो कील निकाली, लेकिन दर्द इस बात का है कि उसी पैर पे गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन हो जाने पर शुरुआत में लग रहा था कि सिर्फ पंजा निकलेगा, लेकिन 15 दिन के लेट करने पर विष ऐसा फैला कि घुटना अलग करना पड़ा। अब 1.5 टांग का हूं, आधा प्लास्टिक के पाइप से जयपुर फूड लगा करके ये ठेला चल रहा है। मैं सुन रहा था उस बात को। फिर उसने कहा, जब विपत्ति आती है ना बाबू, तो एक तरफ से नहीं आती। 3 बेटियां थी हमारी, बड़ी बेटी का संबंध किया था बहुत बड़े घराने में, सांगली जिले में। सांगली में बहुत बड़े घराने में बड़ी बेटी दी थी, 2 नंबर की बेटी कोल्हापुर में दी थी। बड़ी वाली बेटी का डिवोर्स हो गया, तो वो बेटी लौट करके घर में आ गई। इसके बाद जो छोटी बेटी थी, 3 नंबर की बेटी, आज वो 33 साल की है, उसकी शादी नहीं हो पा रही। हम सिर्फ सुनते रहे। हमने कहा, आपने जब अपनी दुकान का नाम ऐसा लिखा ठगखोरी की चांट, तो आपको बुरा नहीं लगा? वो कहते हैं, बुरा तो मेरा उस दिन हो गया था जिस दिन मैंने 1 ट्रक रकम मार ली थी, 1 ट्रक की। फिर बाद में हमारे घर के अंदर सुदामा जी की पूजा की जाती थी। जैसे कृष्ण की पूजा होती है, ऐसे सुदामा की को भी बहुत मानने वाले लोग हैं। दुनिया में आपको आश्चर्य होगा
कि जिस रावण को आप जलाते हैं उस रावण की भी कहीं पूजा होती है, रावण की भी पूजा करने वाले लोग हैं। ऐसे सुदामा के मानने वाले सुदामा के भी वंशज हैं। एकलव्य के जो वंशज हैं, ये बुधनी जिला है ना मध्य प्रदेश में, विदिशा के पास, इसके आसपास के एरिया में, महू के एरिया में एकलव्य के वंशज पाए जाते हैं। तो ये जो महू रेजिमेंट है, यहाँ पर एकलव्य के वंशज हैं जो तीर चलाना जानते हैं बिना अंगूठे के। तीर चलाने में वो अंगूठा नहीं लगाते, ऐसे पकड़ करके तीर चलाते हैं, बिल्कुल सटीक लगता है। तो हर आदमी का कोई ना कोई फॉलोवर्स तो रहता है। फिर वो ठगखोरी की चांट वाले कहते हैं कि कितनी विपत्तियां एक साथ आई हैं, आप क्या विश्वास मानेंगे कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम और पत्नी, जब पूरा व्यवसाय नष्ट हो गया, दुकान खराब हो गई, धंधा चलना बंद हो गया, कर्जा बढ़ गया, तो हमने अपना गांव छोड़ करके वहाँ से हट करके हम लोग खंडवा में आ गए। यहाँ किराए के मकान में रहते थे, तो किराए के मकान में एक दिन पूरा का पूरा पानी ऊपर से चू रहा था, तो पूरा भोजन खराब हो गया। चाट बनाते हैं तो चाट तो ठेला लगेगा 3 बजे, लेकिन वो तो मेहनत करते हैं, शुरू के 5-6 बजे से शुरू करते हैं, 12 बजे तक वो पूरा खाना बनाएंगे, उसके बाद रखेंगे, फिर 3 बजे लगाएंगे, फिर बेचेंगे। और दिक्कत इस बात की थी कि खाना खराब हो गया। उस खाने को पत्नी ने ये सोचा कि फेंकने में जाएगा, चलो अपन घर में ही पेट भर लेते हैं। पत्नी ने खाया तो उस खाने में एक बिच्छू का बच्चा गिर गया। दाल में बिच्छू का बच्चा गिर जाने के कारण, मटर में बिच्छू का बच्चा गिर गया, वो मटर विषाक्त हो गई। पत्नी ने खाया तो पत्नी मर गई। अब हम सुनते रहे, अब खाने में, कचौड़ी खाने में कम, उसकी बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। फिर वो कहता है कि बाबू, किसी को भी चोरी करने पर, मायाचारी करने पर क्या वस्तु का मूल्य चुकाना पड़ेगा पता नहीं। फिर जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हमने अपने भगवान की पूजा आराधना करने के साथ ही सबसे पहला काम किया, हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। रात्रि भोजन का त्याग इसलिए किया क्योंकि रात्रि में जो हमारे यहाँ खाने की परंपराएं थीं, उसमें पैसा बहुत लगता था। तो हम दोनों ने त्याग कर दिया। एक ठेला लगाया इस खंडवा स्टेशन के बाहर, तो ये ठेला चल निकला। आज भी याद करता हूँ सुदामा के चरित्र को। फिर उन्होंने कहा, यही बात सुदामा जी के साथ भी हुई थी। सुदामा जी ने एक मुट्ठी चना खा लिया। एक मुट्ठी चना खाने के बाद उनके जीवन में इतनी विपत्तियां आईं। शरीर से आप देखो, सुदामा के जीवन में सिर्फ अगर धन का अभाव होता तो आप कभी भी सुदामा और कृष्ण के संवाद का वो दृश्य देखना, जब सुदामा एक लट्ठी का सहारा लेकर के हिलते हुए चलता है। जब अपना ही शरीर अपनी ही मायाचारी या अपनी ही चोरी के कारण अपना ही साथ छोड़ता है ना बंधुओं, बहुत कष्ट होता है। बहुत कष्ट होता है जब रूपवान कोई कन्या हो और अचानक उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, चलते चलते गिर जाए और मर जाए, चलते चलते मुंह विकृत हो जाए, कोई ऐसी एलर्जिक स्टेज आ जाए कि जिसके कारण जो है पूरे शरीर में पिंपल्स हो जाए, अचानक शरीर का रंग देखते देखते काला पड़ जाता है। आपने कभी देखा ऐसे लोगों को? पहले गोरे दिखते थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ, 4-6 महीने में शरीर का बिल्कुल रंग बदल गया। ऐसे भी लोग हैं इस संसार में बंधुओं, ऐसे भी लोग हैं। धर्म करते करते पहले काले दिखते थे, बाद में सोने के जैसे चमचमाते हुए भी दिखाई देने लगे। संसार बहुत विचित्र है। आचार्य कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। फिर वो ठगखोरी की चांड वाले सज्जन कहते हैं, लाला लाला शब्द वो बार बार कहता था, लाला कभी किसी के साथ ठगी मत करना, क्योंकि ठगी का परिणाम हमने भी देखा है और सुदामा जी ने भी देखा है। सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने गए तो पैर में इतने कांटे गड़े थे, पहनने के लिए खड़ाऊ तक नहीं थी सुदामा जी के पास। घर में भोजन नहीं था, पत्नी ने भेजा था ये कह करके कि हम और तुम तो भूख सह सकते हैं, लेकिन बच्चे की भूख सही नहीं जाती। आज आपके परिवार में अगर किसी के घर में
ऐसी परिस्थितियां एक एक करके बन रही हो तो प्रायश्चित करिए, आप आत्मान्वेषण करिए, आंख बंद करके सोचिए मैंने किसको ठगा है, और जिसको ठगा है उसको पता नहीं कितना संक्लेश हुआ होगा मेरी उस ठगी के कारण, और ठगी के कारण संक्लेश हुआ होगा, उसकी बैड वाइब्रेशन होगी, जिसको आप अपने यहाँ लेश्या परिणाम कहते हैं। तो उस लेश्या के कारण उसकी लेश्या का प्रभाव आपके जीवन में भी तो पड़ा होगा। लेश्या का प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे कहते हैं बद्दुआ बहुत जल्दी काम करती है, और निर्बल की हाय तो और सताती है बंधुओं। निर्बल की हाय जब लगती है तब पूरा का पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वो ठकखोरी की चांट वाला खंडवा में कहता है, भैया सुदामा जी कृष्ण जी के पास गए, कृष्ण जी के पास जाने के बाद दरबानों ने रोका, मोहल्ले में लोगों ने हंसी करी, पूछा था कृष्ण जी ने, सुदामा ने कहा अपनी पत्नी से, इतने बड़े द्वारिकाधीश के पास जा रहा हूँ, कुछ लेके भी नहीं जा रहा हूँ। तो मोटा मोटा सा चावल पड़ा था, उसको सेक करके उसका चूड़ा बना दिया। कच्चे चावल नहीं खाए कृष्ण ने, चावल का चूड़ा खाया। चूड़ा को भी जैसे आप परिमल कहते हैं ना, परमल कहते हैं, किसको कहते हैं परमल? मुरमुरे को। ऐसे ही मोटा मोटा पोहा होता है। तो नीतियां बताती हैं कि उसमें मोटा पोहा जो है रख दिया कि जाओ यही दे देना श्री कृष्ण को। सुदामा ने रास्ते भर उस पोटली की बहुत अच्छे से रक्षा करी। एक मुट्ठी चना के चक्कर में आज वो चावल लेकर के जा रहा है, लेकिन कितना दरिद्र और खो करके जा रहा है। वो वहां तक पहुंचा, पहुंचने के बाद रास्ते में कष्ट सहा, भूख सही, प्यास सही, दरिद्रता सही, विपन्न अवस्था में वहां पहुंचा तो कोई मानने तैयार नहीं कि ये कृष्ण का परम मित्र है। आज आपको कोई मानने तैयार नहीं कि तुम जिनेंद्र भगवान के वंशज हो। क्यों नहीं? क्योंकि कुछ तो लक्षण दिखता, कहीं से रात्रि भोजन से लक्षण दिखाते, अनछने पानी का से लक्षण दिखाते, बाहर के अभक्ष खाने के त्याग से तुम लक्षण दिखाते, तुम कहीं से तो दिखाते कि तुम 24 तीर्थनों की अनंत परंपरा के कोई बंधु हो, मित्र हो। तुमने कहीं से भी एक लक्षण नहीं छोड़ा। दुनिया में कोई विश्वास नहीं करता। एक जमाना था बंधुओं, आज भी याद है, कोर्ट में गीता रखी रहती थी, कोर्ट में कुरान रखा रहता था, लेकिन कोर्ट में कभी भी पुराण नहीं रखा गया। जैनी आदमी खड़ा हो जाए, जैन का टैग ही जैनी होने की और सत्यनिष्ठ होने की गवाही होती थी। इतना ही बोलना पड़, हम जैन हैं। फिर ना गीता में हाथ रख के कसम खिलाई जाती थी, ना कुरान पे, जैन है तो सच बोलेगा। लेकिन हमने अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी खो दी, जैसे सुदामा ने खो दी थी, थोड़ी सी मायाचारी करके। वहां तक पहुंचता है, पहुंच करके दरबारियों से कहता है, दरबारी ने धक्का दे करके भगाया। उसके बाद सुदामा बार बार एक ही बात कहता है, एक बार बस जाकर के कृष्ण से इतना कह दो तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा आया है, एक बार जाकर के कह दो बस। बड़ी भक्ति से, बहुत अथक निवेदन करने पर छोटे ने बड़े से, बड़े ने बड़े से, बड़े ने और बड़े से कहा तो कृष्ण के पास तक संवाद पहुंचा। एक भिखारी आया है, लेकिन वो आपको आपका मित्र कहता है। दरबार ने बड़े डरते हुए कहा, तो कृष्ण ने कहा कि कौन है? चूंकि वहां पर भक्ति और भाव और चाव बहुत था, और बहुत भक्ति से, भाव से और चाव से निकला था, बड़ी मजबूरी में अपने घर से आकर के जैसे ही नाम सुदामा सुना, कृष्ण को याद आई, वो दृश्य आपकी आंख में झूल रहा होगा। कृष्ण अपने सिंहासन से उठ करके खुद दौड़ करके सुदामा के पास पहुंच करके सुदामा को कृष्ण ने गले लगा लिया। ऐसे ही जब कभी भी आप, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब कभी भी घूम फिर करके अपने प्रभु और गुरु के पास आएंगे, भाव भक्ति से, चाव शक्ति से, कैसा निर्मल कर कर निज मन को, बंदू पूजू अर्चन कर लूं,
नमन करूं उन मुनि गण को। ये गुरुवर ने शब्द लिखे हैं। मंदिर आओ तो मंदिर आने पर अपनी भूमिका बना लो, भाव भक्ति से, चाव शक्ति से। शब्द पे देखिए कितनी सुंदरता लिखी है गुरुवर ने। गुरुवर का मतलब आचार्य विद्यासागर जी महाराज। उन्होंने कितने अच्छे से ये बात लिखी है कि मंदिर आओ, कृष्ण के पास जब सुदामा पहुंचा, भाव भक्ति से, पूरे भावों के साथ, पूरी भक्ति करते हुए, पूरे चाव से, अपनी शक्ति लगा करके। 4 चीजें मंदिर में होनी चाहिए। आप मंदिर में पता नहीं क्या लेकर के पहुंचते हैं। अपने पहनने के धोती दुपट्टा तो होता है, लेकिन भाव के साथ भक्ति, भक्ति के साथ चाव। चाव कैसे चढ़ता है? शादी में चाव कैसे चढ़ता है? मान लो आपके घर के अंदर शादी है, तो शादी है तो मोहल्ले में गांव वालों को कैसे पता चलेगी कि घर के अंदर शादी है? भैया बाहर लाइट लगानी पड़ती है, टेंट वाले को बोलना पड़ता है वो नीलो पीलो हरो थोड़ी टेंट लगा दो। फिर नगाड़े वालों से बोलना पड़ता है भैया डुगडुगी बजा दो हमारे घर के सामने, 2-4 महावर लिख दो, शुभ लाभ लिख दो, 2-4 फूल बना दो, बन्ना बन्नी के चित्र बना दो, और उसमें घर के अंदर थोड़ी बहुत गाली लिख दो। गाली मतलब बैड वाली नहीं, गुड वाली। कैसा गाली कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? जेठ जी तो जेठ जी की ऐसी मूछ जैसे बंदर की पूंछ। अब वो पहले के जमाने में होता था, अब आपके जमाने में आपने नहीं देखा तो आपकी गलती। आपने में से किसी ने देखा है ऐसा? शादी पे हाथ उठाइए थोड़ा सा। बहुत अच्छे, कम से कम मैं सही हूं, आपने समर्थन किया। हाँ, इसको निंदा स्तुति अलंकार कहते हैं। घर में ऐसी 2-2 लाइनें लिख दी जाती थी, बन्ना के बारे में, बन्नी के बारे में, जेठ के बारे में, सास के बारे में, ससुर के बारे में। लोग पढ़ते रहते थे, आनंद लेते थे। हाँ, गांव में होता था, भोजन के समय भी ऐसे ही कहते थे, तो बहुत सारी बातें होती थी। अब जिनने देखा है उनने देखा, जिनने नहीं देखा उनने कुछ नहीं देखा। लेकिन ये सब अतीत का वो रंग है कि अगर मेरे शब्दों में भी अगर आप जी गए तो आपको जीने का बड़ा आनंद आएगा बंधुओं। मैं भूली बिसरी यादों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस मामले से सुनकर के अपन दोनों एक दूसरे को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठकखोरी की चाट वाला कहता है भैया इतनी दिक्कत हुई इस जीवन में, फिर कृष्ण ने खुद सुदामा को गले लगाया। क्यों? भाव भक्ति से, चाव शक्ति से। तो घर के अंदर जो चाव चढ़ता है, सुदामा के अंदर भी चाव था। सुदामा ने अपनी शक्ति का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया, 2 मुट्ठी चावल के चूड़े खिला करके। फिर तीसरी और एक बात थी सुदामा के अंदर, निर्मल कर कर निज मन को। कितनी बार सुदामा ने कृष्ण के पास आने से पहले अपने आप को समझाया होगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा तो कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। फिर बाद में जब बहुत तेज धक्का पड़ा तो वो पहुंच गया। निर्मल कर कर निज मन को, फिर क्या करूं? बंधू पूजूं अर्चन कर लूं, बंधु पूजूं अर्चन कर लूं, नमन करूं उन गुरुगण को। उससे क्या होगा? कष्ट दूर हो। सुदामा ने कृष्ण की भक्ति करी, तुमने अपने भगवान की भक्ति करी। कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो, सदगति हो। 4 चीजें होती हैं, कष्ट दूर होते हैं। भगवान की जब भक्ति होती है ना बंधु, वो सराग भक्ति भी होती है और वीतराग भक्ति भी हो, सकाम भक्ति भी है और निष्काम भक्ति भी है। रावण ने सीता को पाने के लिए शांतिनाथ भगवान के सामने सकाम भक्ति करी थी। सकाम भक्ति का वो फल निकला कि जो बहुरूपणी विद्या 6 महीने में सिद्ध होना चाहती थी, वो मात्र उसको 14 दिन में सिद्ध हो गई। ये सकाम भक्ति भी जैन शासन में होती है। उसको कुछ लोग बहुत हल्का मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि चतुर्थ स्थान तक सकाम भक्ति को बहुत आकार देने से व्यवहारिक जीवन लोगों का बहुत अच्छा होता है। गृहस्थों को सकाम भक्ति करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब कोई मुनिराज या कोई आरिका छुल्लक करते हैं तो सकाम भक्ति का परिणाम निदान रूप में हो सकता है। तो कष्ट दूर हो भक्ति करने से, कर्म चूर हो। जब वो रो लिया, सुदामा ने कृष्ण के पैर पकड़ ही लिए
और कहे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। कृष्ण पूछते हैं क्या गलती हो गई, एक बार बोलो तो। कृष्ण कितने प्यार से बोलते हैं, एक बार अपने मुंह से कन्फेस करो। आपने कभी कन्फेस नहीं किया, आप इतनी सी बात कहते हैं, महाराज कभी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करियो, ऐसा बोल के निकल जाते हैं, जबकि आपको आपकी गलती का भान रहता है। तो फिर कैसे कन्फेस किया जाता है? कन्फेस ऐसे, महाराज मेरे मन के अंदर 2-3 बात का अपराध बोध है, मैं आना चाहता था, आपके पास आ नहीं पाया, आया नहीं महाराज चला करके, फिर मैंने आपके बारे में ऐसा बोल दिया चला करके, फिर मैंने ऐसा कर दिया चला करके, ये 2-3 अपराध हैं, मुझे कष्ट दे रहे हैं, आप इसको सुन करके मुझे क्षमा प्रदान करो। तब कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम पहले ये तो बताओ कि किस बात की गलती। तब सुदामा कहता है, बचपन में आज भी याद है, तुम्हारे हिस्से का एक मुट्ठी चना खाया था, इतनी मुट्ठी पड़ी है मुझे जीवन भर में उस एक मुट्ठी चने के पीछे। अब मैं उस अपने बचपन के अपराध की क्षमा आपसे चाहता हूँ। और जैसे ही कृष्ण ने ये बात सुनी, कृष्ण तो लीलाधर हैं ही, मुस्कुरा करके कहते हैं, चलो अच्छा है तुमने अपने मुख से अपना पाप कह दिया। कृष्ण ने गले लगाया, अपने सिंहासन पर बैठाया, अपनी स्त्रियों से कहते हैं, मेरा अभिन्न मित्र आया है, इसको इनकी पूजा करो। इतिहास गवाह है, कृष्ण की पतियों ने अपनी खुद की हाथ से सुदामा के पैर के कांटे निकाले, पैर धोया, अंग राग किया, नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र आभूषण के साथ 1-1.5 मास तक वहाँ पर सुदामा की सेवा करी। सेवा करने के बाद वहाँ से जब जाने का मौका आया, वो मौका भी बड़ा अद्भुत है बंधु, उसका वर्णन भी करूँगा, आप उसका भी आनंद लीजिएगा। इतनी सेवा करी एक चीज़ के कारण, तुमने कन्फेस कर लिया। कन्फेस करने पर कष्ट दूर हो, कन्फेस करने पर कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो। बोधि शब्द है रत्नत्रय प्रापणम बोधि, ये संस्कृत की एक भाषा है आचार्य पूज्यपाद गुरुदेव की। वो कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अगले भाव में भी मिलने के लिए जो पुण्य संचय किया जाता है उसको बोधि लाभ कहते हैं। कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो, सदगति हो, नरक नहीं जाना पड़ेगा, तिर्यंश नहीं बनना पड़ेगा। जैन शासन की खूबी है, जैन शासन अगली पर्याय को मानता है और चतुर्गतिक पर्याय को मानता है। अन्य मतों में जहाँ ये धारणा है मनुष्य हर पर्याय में मनुष्य रहेगा, तिर्यंश हर पर्याय में तिर्यंश रहेगा, नारकी हर पर्याय में नारकी रहेगा, देव देव रहेंगे। जैन शासन इससे थोड़ा सा हट करके अपने स्वस्थ चिंतन में चलता है। कर्माधीन व्यवस्था है हमारे यहाँ, आप जैसा कर्म करेंगे आपको अगली पर्याय में वैसी गति मिलेगी। तो मनुष्य नारकी भी हो सकता है, तिर्यंश भी हो सकता है, देव भी हो सकता है, प्रभु भी बन सकता है। ये जैन शासन का एक अपना सौंदर्य है। तो कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो, सदगति हो। फिर क्या है? वीर मरण हो। वीरों का जो मरण होता है वो समाधि, संलेखना और समता के साथ होता है। वीर का मरण होता है रण में, अपने धर्म अपने शौर्य की रक्षा करने के साथ। कायर का मरण होता है प्रांगण में, भोग और विलास के साथ। मूक माटी कहती है इस शब्दों को। वीर मरण हो, फिर क्या है? जिन पद मुझको मिले सामने सन्मति हो। ये शब्द गुरुवर ने लिखे हैं भक्तियों के पाठ के अंत में। ये योगी भक्ति हो, कोई भी और भी भक्ति, उसकी अंचलिका में भी इस बात को गुरुवर ने लिखा है कि सामने सन्मति हो, बुद्धि अच्छी हो। और सन्मति का मतलब वर्धमान स्वामी भी मेरी नज़रों के सामने रहें। आप उसके लिए अपनी भूमिकाएं तैयार करिए। अगर आपने सुदामा के जैसे किसी का एक मुट्ठी चना चुराया हो, सुदामा ने एक मुट्ठी चुराया था, महाराज हमने भी एक ही मुट्ठी चुराओ तो, इतने सीधे तो नहीं हो तुम। तुमने क्या किया? तुमने किया कि तुमने 3 भाई की प्रॉपर्टी अकेले मसक ली। मकान भी हमारा है, कैश भी हमारा है, दुकान भी हमारी है। इतना तो ठीक था, लेकिन उसमें भी महान अभागे थे। तुमने भगवान की संपत्ति हड़प ली। मंदिर की दुकान थी, मंदिर में तुम गरीब थे, तुम्हारी औकात नहीं थी पेट भरने की, तो ट्रस्टियों ने तुम पर दया करी,
कि चलो जैन समाज का है, जैन समाज का है, भगवान की संपत्ति में से थोड़ी सी जगह दे देते हैं, यहाँ पर दुकान चलाएगा, कुछ कमा लेगा, कमा लेने से कारण जो है ये पनप जाएगा, तो न धर्मो धार्मिक है, बिना ये नहीं रहेगा तो धर्म कैसे रहेगा। ये सोच करके समाज के बड़े बड़े ट्रस्टियों ने 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले एक दुकान दे दी थी मंदिर की। लो भैया, यहाँ पर अपना दाल मोठ का व्यापार करके अपना पेट भर लो। आज तुम उस संपत्ति के मालिक हो गए। तुमने अपने भाई की संपत्ति भी हड़प करके अपने पास रख ली। उससे भी गए बीते गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने भगवान की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। भगवान की संपत्ति में बहुत बड़ी दुकान है, 50 दुकानें हैं मान लो भगवान पार्श्वनाथ के ट्रस्ट की। अब एक दुकान जो है महाराज, अब दुकान कैसे छोड़े? आप तो हमारी दुकान छुड़वाने में लगे। दुकान तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं। दुकान की आज की लैंड वैल्यू तो नापो एक बार। किराया कितना देते हैं महाराज? 30 रुपया। बहुत एहसान किया तुमने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। भगवान की संपत्ति हड़पी। 12 बाई 50 की एक दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, ऐसे 10-15 लोगों ने हड़प ली। अब चोरों का ग्रुप बन गया, डाकुओं का ग्रुप बन गया। वे डाकू अपने आप को साहूकार समझ करके कोर्ट केस लड़वे जा रहे, इमे हमारा कब्जा है। तुम्हारे पहले किसकी थी? हुई कोई की, हमें का मतलब। ऐसा कह करके तुमने भगवान की संपत्ति हड़प करके उस पर कब्जा कर लिया। दुनिया में जितने भी बड़े शहर मिलेंगे, उन बड़े शहरों में बड़े शानदार और बहुत इज्जतदार लोग भगवान की संपत्ति को हड़प करके बैठे हुए मिलेंगे बंधुओं। हमने 25 सालों में, 28 सालों में हर जगह जाकर के देखा महाराज। 25 दुकानें हैं, अगर ये दुकानें खाली हो जाएं, इसमें से 4 दुकानें बस बेच देना महाराज, इतने में भगवान का जिनालय 3 मंजिल का जबरदस्त बन जाएगा। तो तुम्हारे चक्कर में भगवान के जिनालय में भगवान के ऊपर पानी टपक रहा है, लेकिन तुम संपत्ति खाली नहीं करते। सुदामा ने तो कृष्ण के एक मुट्ठी चने हड़पे थे तो जीवन की ये दुर्दशा हुई। उस ठग चोरी की चाट वाले ने एक टक माल मस्का था तो उसकी ये दशा हुई कि उसको दुकान छोड़ करके चाट के ठेले में आ गए। तेरा क्या होगा रे कालिया? तू बता, तेरा क्या होगा? तू भगवान की संपत्ति हड़प करके बैठा, और भगवान की संपत्ति में दुकान। महाराज, हमने दुकान नहीं हड़पी, दुकान नहीं हड़पी, ट्रस्ट के अध्यक्ष बन के बैठे हैं। जितनी संपत्ति आएगी हमारी आंख से होकर के गुजरना चाहिए। फिर क्या हुआ? कोई ने दान पेटी में 2.5 तोला की एक अंगूठी चढ़ा दी। हम ही खोले हैं दान पेटी, ध्यान रखियो। हाँ, और फिर धीरे से देखी कि अंगूठी है तो उंगली की उंगलियां में अंगूठी बदल दी। 18 कैरेट की डाल दी, आधा तोला की, 2.5 तोला की उठा करके पहन ली। काय कक्का, तुम तो बहुत ही पढ़ रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी आए, हमारा भी तो पुण्य कहाओ। कछु ना पुण्य कहाओ, चोर कहीं के एक नंबर के। कछु ना पुण्य कहाओ, जो दिन फट है वो दिन घर में कछु ना बचे है भैया। ऐसे अब ये समय है, जब जागो तब सवेरा। अब 30 रुपए का किराया देते हैं आप, भगवान की संपत्ति हड़प करके 100 रुपए दे देते हैं। अरे नहीं महाराज, पिछले साल तक 250 देते थे, इस बार से हमने 1000 रुपए कर दिया। अभी एक शहर में था मैं, वहां पर भगवान की संपत्ति थी, उस संपत्ति को उसने 28,000 रुपए महीने के किराए पे चढ़ाया है। दुकान दी है 28,000 रुपए महीने किराए पे, और मंदिर को पैसा देता है 1400 रुपए महीना। क्या बोले इसके बारे में? आप बताइए। आपके गांव मोहल्ले में भी इस तरीके के लोग होंगे, उनको ये ठगखोरी की चाट वाला प्रवचन जरूर सुनाइएगा। बोले भैया, विनम्र सागर जी महाराज ने एक ठगखोरी की चाट कही है, थोड़ी चाटो तो वो चाट को कैसी है। तब समझ में आएगा कि सुदामा ने कृष्ण का एक मुट्ठी चना चुराया था, जीवन भर परेशान रहा। उस खंडवा स्टेशन के बाहर वो ठगखोरी की चाट वाले ने अपना परिचय देने के लिए ऐसा नाम लिखा, उसकी चाट खाने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे। ठगखोरी की चाट आज है कि नहीं है, आज तो अब मुझे पता नहीं, 25-28 साल तो हो गए इस बात को। लेकिन आप देखिएगा, अगर आपने मंदिर की संपत्ति में भगवान का हिस्सा मार लिया, मकान बना रहे थे, मंदिर के बगल में मकान थो और खेत तो थो ही महाराज,
अब हमारा मकान 11 फुट को, तो हमने सोची 16 फुट कर लें। अब भगवान के कौन लड़का बच्चा आए कि उन्हें अपना कजू करने हैं, हमारे तो लड़का बच्चा है, तो हमने भगवान की संपत्ति में अपनी बाउंड्री खींच ली। क्यों भाई बंटी, गलत बोल रहे हैं? ऐसा होता है। अब भगवान की संपत्ति में बाउंड्री खींच ली, बाद में लोग लड़ने के लिए आए, बोले देखो यार हमसे बहस ना करो, क्यों, तुमने मंदिर की जमीन में कब्जा कर लो। बोले मंदिर की जमीन कब्जा नहीं कर लो, मंदिर हम ही से चलाते हैं, हम ही संभालते हैं। अरे बड़ी एहसानदारी संभाल रहे हैं बे, भगवान पार्श्वनाथ पूरी दुनिया संभाल रहे, तुम भगवान पार्श्वनाथ को संभाल रहे, तुम्हारे नीचे फोटो लगा दें, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव ने वो जो गाथा लिखी है, जिन्नोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तिथ बंदन वशेष धनम, जो भुंजदी सो भुंजदी जिण दिठम निरय गति दुखम। इस शब्दों की यथार्थता में जाइएगा। सर्वज्ञ परमेष्ठी की उद्घोषणा है, कभी भी वो झूठ नहीं बोलते, गाथाएं असत्य का प्रतिपादन नहीं करती, लेकिन सम्यक दृष्टि को अंदर से इस बात का भय होता है, वो जानता है कि गाथा में लिखा है तो कहीं ना कहीं तो होता है, सर्वज्ञ ने देखा होगा तब इसमें लिखा होगा। लेकिन आप इतने भय मुक्त हैं कि पुण्य मुक्त हैं। ऐसे लोग पुण्य मुक्त कहलाते हैं। इनके नाम के सामने लिखना चाहिए पुण्य मुक्त रमेश चंद जी जैन। पुण्य मुक्त क्यों है? पुण्य मुक्त इसलिए है क्योंकि इनने भगवान की संपत्ति पे कब्जा कर लिया। और इस पे भी कुछ और 30 मार्का सूरमा होते हैं, दूसरे तरीके के भी लोग होते हैं। अब मंदिर की प्रॉपर्टी में 2 करोड़ रुपए रखे थे, हम तो अध्यक्ष हैं, हमारा कोषाध्यक्ष है, हमारी मंत्री है, क्योंकि अध्यक्ष कोषाध्यक्ष मंत्री की सिमिट्री ना रहे, दस्खत ना हुई है, कहीं 2 दस्खत से चेक बंजता है, कहीं 3 दस्खत से। अब 3 करोड़ रुपए मंदिर के ट्रस्ट पे रखे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। अरे सोच रहे हैं यार चांदी खरीद लेते हैं, चांदी खरीद लेंगे, बहुत मुनाफा है, रोज बढ़ रही है। तो मंदिर से 75 पैसा में ब्याज में मंदिर का पैसा ले लिया, मंदिर का पैसा ले लिया 75 पैसे ब्याज में। अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष ने तीनों ने आपस में संगमिति करके और उस ब्याज के पैसे से 3 करोड़ रुपए की चांदी खरीद ली, 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पैदा कर लिए, अपना मकान बना लिया। और बाद में ब्याज की बात आई तो क्या बोलते हैं, अरे यार 1-1.5 महीना में तो ले ही हैं, काय को 75 पैसे लगा रहे हैं, जे लो हमारी तरफ से 51,000 रुपया ले लो, बात खत्म करो। इस तरीके से वापिस कर देने वाले लोग, इनके घर की रोटी नहीं खानी चाहिए, रोटी नहीं खानी चाहिए। महाराज आपने बोल दिया आप नहीं खाएंगे, हमको बता दोगे तो हम जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारे साथ बड़ी गड़बड़ होती है, जब पहले हम रोटी खा चुके होते हैं उसके बाद लोग बोलते हैं ओ महाराज जी तुम उनके घर में रोटी खा के चले आए। तो हमने कही ओ भैया जी तुम पहले बता देते, तुम्हारे घर को चौंका लग रहा हो तो कि भैया तुम्हें चौंका नहीं लगाने तुम्हारे घर में, हम काहे को बुरे बने। तो हमने कही हम काहे को बुरे बने, तो बुराई ना हो इस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इस ठगखोरी की चाट से आप भी समझिएगा, आपके जीवन के लिए भी एक उपदेश है। अगर आपने कहीं अपने भाई का धन हड़पा हो, अगर आपने कभी देवशास्त्र गुरु की संपत्ति पर नाजायज कब्जा किया हो, उनका धन हड़प करके अपने नाम किया हो, संपत्ति का दुरुपयोग किया हो, वहीं से बढ़े हुए हो और आज भी 100, 200, 300 रुपए का किराया चुका रहे हो। मार्केट वैल्यू तो देखो उस दुकान की जो 50 साल पहले तुमको दी गई थी। उस वक्त कोई वैल्यू नहीं थी, ना तुम्हारी वैल्यू थी ना दुकान की वैल्यू थी। आज तो तुम्हारी भी वैल्यू है, तुम भी करोड़पति में माने जाते हो। दुकान की कीमत महाराज आज बेचेंगे तो कम से कम 2.25 करोड़ की जाएगी। किराया कितना होता है? किराया महाराज कम से कम 25,000 रुपये। तुम देते कितना हो? अभी पहले 400 देते थे, अभी 1100 कर दिया, बताया तो आपको। तो 1100 में और 25,000 में कोई फर्क बैठता है कि नहीं? अगर इतने ही बड़े ईमानदार हो और इज्जतदार हो तो फिर 25,000 के किराए तक आओगे, तब तो मान लेंगे कि तुमने भगवान की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं किया। नहीं तो इंडियन पीनल कोड में जब चोरी पकड़ी जाती है इनकम टैक्स की, तो कितने % की ड्यूटी लेता है वो? टैक्स कितना लेता है? 100%। जितना धन पकड़ेंगे इतना ही और टैक्स में देना पड़ेगा। ये तो गया और ले आओ। अगर ऐसा ही हुआ, लेकिन वो ठगखोर कहता है एक मुट्ठी चने के बदले, एक ट्रक धन के बदले क्या चुकाना पड़ेगा ये आपको पता नहीं। आप लोग भी बहुत लोग चुका रहे होंगे जिनके घरों के अंदर असंतुलित
मानसिकता वाले बच्चे होंगे, जिनके घरों के अंदर सिर्फ मांस का पिंड होगा, जिसके ना हाथ है ना पैर है, ना चल सकता है ना उठ सकता है, 25 साल 28 साल से उसकी सेवा कर रहे हों, जिनके घर के अंदर महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, इलाज कराया, मर गई, जिनके घर के अंदर बेटियां बैठी हैं, शादी नहीं हो रही, जिनके घर की बेटियां डिवोर्स लेकर के घर में आकर के वापस बैठ गईं, जिनके अंदर नंदों और भौजाई के बीच में झगड़े मच रहे हैं, समझ के रहना, तुमने या तो किसी की चोरी की है, चोरी ही नहीं की, चोरी के साथ मायाचारी के साथ चोरी करी है। रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। समझ में आए तो अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।